उस डॉक्टर की सैलरी 1 करोड़ रुपए पर मंथ की है। अगर आप एमबीबीएस करते हैं, बीएचएमएस करते हैं, बीएएमएस करते हैं, ह्यूमैनिटी का एग्जांपल देता हूं बच्चों, पुणे के डॉक्टर हैं जो गरीबों का इलाज करते हैं रोडों पे जा जाके। वो उनका पैशन है, वो चाहते हैं कि ये गरीब भीख ना मांगे। आपको इंटर्नशिप दी जाएगी करने के लिए, और इस इंटर्नशिप में बच्चों कितना पैसा मिलेगा? एक नॉन क्लिनिकल मिलेगा, एक क्लिनिकल मिलेगा। 12 साल में आप कंप्लीट अच्छे डॉक्टर बन जाओगे एकदम। क्या सर इसके दौरान हमको कोई पैसा नहीं मिलेगा? कितने डॉक्टर्स 1 करोड़ पर मंथ का कमा रहे हैं? आपको क्या करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए? उस डॉक्टर की सैलरी 1 करोड़ रुपए पर मंथ की है। क्या मैं कभी इतना कमा पाऊंगा? इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको एकदम रियलिटी चेक करवाने वाला हूं कि अगर आप एमबीबीएस करते हैं, बीएचएमएस करते हैं, बीएएमएस करते हैं, एम फार्मा करते हैं, बी फार्मा करते हैं, बीडीएस करते हैं, बीएससी करते हैं, जो भी कर रहे हो, आप अपनी लाइफ के किस स्टेज पे कितना कमा सकते हो और आपको क्या करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए, वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले एक चीज जान लो, अगर बेटा आपको लग रहा है कि आपका नीट निकालोगे यूजी काम हो जाएगा, सबसे पहले रियलिटी जानिए। रियलिटी से रूबरू होना सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। आप अगर सोच रहे हो कि नीट यूजी देख के आपका काम हो जाएगा, तो रुको रुको, थांबा थांबा बेटा। यहां पर 25 लाख लोग बैठ रहे हैं। इसके बाद आपको एमबीबीएस 5.5 साल करने के बाद नीट पीजी देना पड़ेगा, और उसके बाद भी आपको बच्चों फिर से एग्जाम देना पड़ेगा नीट सुपर स्पेशलिटी का। और ये आपको पता कितना कितना टाइम लेंगे? नीट यूजी लेगा 5.5 साल, नीट पीजी लेगा 3 साल, और सुपर स्पेशलिटी लेगा 3 साल, और इसके अलावा ढेर सारी फेलोशिप। तो लगभग मोटा मोटा बेटा 12 साल लग रहे हैं। आपको लग रहा 12 साल में आप कंप्लीट अच्छे डॉक्टर बन जाओगे, एकदम स्पेशलिस्ट? ना बेटा, ड्रॉप भी तो लोगे। मोटा मोटा 12 से 15 साल में आप डॉक्टर बनोगे, यानी जो आपका मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल आना चालू होगा वो आज से 12 से 15 साल के बाद आना चालू होगा। तो क्या सर इसके दौरान हमको कोई पैसा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हर स्टेज पे कितना कितना मिलेगा वो बताता हूं। लेकिन अगर आप मैक्सिमम कमाना चाहते हो तो सोचो बच्चों, यहां पर 15 साल आपको मोटिवेट रहने के लिए क्या लगेगा? सिर्फ पैसे से काम हो जाएगा? जस्ट ट्राई टू इमेजिन अ सिचुएशन। 15 साल तक बेटा आपको मेहनत करनी है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ पैसे से काम हो जाएगा? नहीं बेटा, यहां पर आपको ह्यूमैनिटी लगेगी, आपका पैशन होना चाहिए, और सबसे जरूरी आप हार्ड वर्किंग होना चाहिए। एक ह्यूमैनिटी का एग्जांपल देता हूं बच्चों, पुणे के डॉक्टर हैं डॉक्टर अभिजीत, जो गरीबों का इलाज करते हैं रोडों पे जा जाके। वो उनका पैशन है, वो चाहते हैं कि ये गरीब भीख ना मांगे। मैं इनको अपनी मेहनत दिखाकर इतना सक्षम बना दूं कि ये खुद खड़े होकर मेहनत करने लगे, इसलिए जा जाके रोडों पर बच्चों वो गरीबों का और भिखारियों का और बेगर्स का इलाज करते हैं। अब आप सोचिए, अगर उनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होता तो आज क्या यहां पर उनकी बात की जा रही होती? ये तो सोचने वाली बात है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको मोटिवेटेड रखने के लिए बेटा क्या है? आप हार्ड वर्किंग होना चाहिए। आपको लग रहा है कि आप नीट यूजी निकाल के मेहनत करके कर लोगे, नहीं बेटा। अगर आप ये नोबल प्रोफेशन चुन रहे हो तो थ्रू आउट द लाइफ आपको पढ़ाई करते रहनी पड़ेगी, टिल द लास्ट डे ऑफ योर ड्यूटी। अगर आप नहीं कर रहे होंगे ना पढ़ाई, तो बेटा आप कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन के साथ, क्या बोल सकते हो, मेरे पास वर्ड नहीं है, गलत कर रहे होंगे, बस ये कहना मैं पसंद करूंगा, है ना। तो बच्चों सबसे जरूरी है कि आपको लगता है कि आपके पास ये फैक्टर है, अगर है तो एक बार सोचो बेटा, आपने हार्डवर्क अगर आप होते तो आज आपका बैकलॉग होता? आज आप डेली रिवाइज कर रहे हो क्या शॉर्ट नोट्स आप टाइमली बना रहे हो? अगर नहीं तो इसी चैनल के ऊपर बच्चों बता के रखा है। अगर बैकलॉग के भंवर में फंस गए हो तो जाके देख लो कैसे क्लियर करने हैं आपको। डेली रिवीजन कैसे करना है, बेस्ट रिवीजन टेक्निक बता के रखी है, और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है वो भी बता के रखे। अब अर्निंग पोटेंशियल जानने से पहले आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा बेटा यहां पर कि आप ये प्रोफेशन में सबसे ऊपर ह्यूमैनिटी को रखोगे। अगर हाँ आप मेरी बात से एग्री करते हो तो मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को यहां पर डॉक्यूमेंटेड कर दो और लिख दो दैट यू विल बिकम द बेस्ट डॉक्टर ऑफ इंडिया एंड वर्क फॉर द ह्यूमैनिटी। तभी बेटा आप जिंदगी में कभी आगे जाके अच्छा कर पाओगे। और पता मैं कब सफल होऊंगा? मैं तब सफल होऊंगा जब आज से 5, 7, 10 साल बाद आप आके आप उस कमेंट के ऊपर रिप्लाई करो कि सर मैं एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन गया। आइए आपको बताता हूं बच्चों अर्निंग पोटेंशियल। हर साल 1 लाख डॉक्टर बन रहे हैं, हर साल मोटा मोटा 1 लाख बन रहे हैं। 60,000 गवर्नमेंट सीट से प्राइवेट, बीएमएस बीएचएमएस सब मिला के मोटा मोटा 1 लाख डॉक्टर बन रहे हैं। उनमें से कितने डॉक्टर्स 1 करोड़ पर मंथ का कमा रहे हैं?
और किस स्टेज पे कमा रहे हैं, तो आपकी जर्नी चालू होगी बच्चों नीट यूजी से, जब आप 12th क्लास में पीसीबी या फिर बायोटेक के साथ चालू कर रहे होंगे। यहां से जब आप नीट क्लियर करोगे तो आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा 5.5 साल का, और इस 5.5 साल में 4 साल तक तो आप सिर्फ बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, और लेकिन आखिरी के 1 साल में बच्चों आपका अर्निंग स्टार्ट होगा होना। 4 साल तक, 4.5 साल तक तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिल गया तो 10-12 हज़ार रुपए वहां की फीस होती है, हॉस्टल की भी नॉमिनल 10-15 रुपए महीने की फीस होती है, आप वो जाके वो पे कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में गए तो वहां पे 1 करोड़ तक की आपकी फीस रहती है, प्राइवेट कॉलेज का बता रहा हूं, ठीक है, तो वहां पे तो देना पड़ेगा। लेकिन आखिरी के 1 साल में आपका बच्चों अर्निंग होना स्टार्ट होगी। लास्ट के 1 साल में आपको इंटर्नशिप दी जाएगी करने के लिए, और इस इंटर्नशिप में बच्चों कितना पैसा मिलेगा ये डिपेंड करता है आप किस कॉलेज और किस स्टेट से पढ़ रहे हो। यहां पर मैंने पूरे स्टेट की लिस्ट बना दी है, जिसमें 7,500 हजार रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक स्टेट वाइज आपको मिलेगा। सबसे ज्यादा आपको कर्नाटका, वेस्ट बंगाल में दिखता है, असम में भी ठीक ठाक दिखता है, लेकिन आप देखिए यूपी में मात्र 7,500 रुपए एक डॉक्टर को दिया जा रहा है। मतलब आप खुद सोचो यार, अगर एक मजदूर भी मजदूरी करता है दिन भर की दिहाड़ी, तो उसको भी 300 रुपए दिन के हिसाब से 9,000 रुपए महीने का मिल जाता है। मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है भाई, यहाँ पर 5.5 साल डॉक्टर बनने के बाद यूपी में 7,500 रुपए डॉक्टर को दिया जा रहा है। कितना सही है कितना गलत है आप खुद बता सकते हैं मेरे को कमेंट में, लेकिन हाँ डिसेंट है। 30,000 रुपए अगर आपको मिल रहा है, इसके ऊपर आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है, तो दैट इज अ गुड थिंग, है ना। अच्छा, अब यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं, अब आगे मतलब आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई, आप अपने स्टेट वाइज इतना कमाने लगोगे 7,000 रुपए से 30,000 रुपए के बीच में आप कहीं ड्यूरिंग इंटर्नशिप कमा रहे होंगे। अब इसके बाद बच्चों आगे बढ़ता हूं, तो एमबीबीएस के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। या तो आप मेडिकल ऑफिसर बन जाइए, 70,000 रुपए से 1 लाख तक आपको यहां पर मिलेगा। इसमें बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है, लेकिन इंडिया है भाई 2 नंबर, है ना। तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं और ना आप करेंगे, बता रहा हूं। आप मेडिकल ऑफिसर बन गए तो बेटा 70,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का आपका अर्निंग पोटेंशियल रहेगा। अगर आप यहां पर सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आप क्या कर सकते हो, देखो, या तो आप अपना खुद का प्रैक्टिस चालू कर लो, और खुद की प्रैक्टिस चालू करोगे देन स्काई इज द लिमिट, ठीक है। लेकिन अगर आप इतने सक्षम नहीं हो कि खुद का क्लिनिक डाल के प्रैक्टिस स्टार्ट कर सको, तो आपके पास ऑप्शन बचता है बेटा नीट पीजी का। नीट पीजी में अप्रोक्सीमेटली 30% सिलेक्शन रेशियो रहता है। अब आप अगर एक बार नीट पीजी निकाल देते हो तो एमडी और एमएस आप यहां से कर सकते हो। एमडी एमएस की बात करता हूं तो यहां पर एमडी एमएस 3 साल का रहेगा, और आपको जूनियर रेसिडेंट की पोस्ट दी जाएगी। ये डॉक्टर्स ही होते हैं, हॉस्पिटल में इलाज कर रहे होते हैं, एकदम बिल्कुल अच्छे से इनकी वही रेपुटेशन रहती है। ऐसे जूनियर लिखा देख के घबराना नहीं, डॉक्टर ही होते हैं, एक पोस्ट है कि भाई ये अभी अंडर ट्रेनिंग है इसलिए, ठीक है। यहां पर आपको स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, 40,000 रुपए से लेकर 90,000 रुपए तक आप कमा सकते हो, लेकिन आफ्टर नीट पीजी। ध्यान रखिएगा, नीट पीजी आफ्टर मतलब ड्यूरिंग नीट पीजी। आप नीट पीजी में चले गए तो आपका यहां से क्लियर करने के बाद पहले मंथ से ही आपको बच्चों ये स्टाइपेंड मिलना चालू हो जाएगा। तो 40,000 से 90,000 तक आप यहां पर कमा सकते हो। अब इसके बाद अगर आपका नीट पीजी कंप्लीट हो जाता है, या अगर आप नीट पीजी कर रहे हो, तो यहां पे बच्चों 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक नॉन क्लिनिकल मिलेगा, एक क्लिनिकल मिलेगा। पहले बात करता हूं मैं नॉन क्लिनिकल की। नॉन क्लिनिकल में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, प्राइवेट ट्यूटर या फिर जो प्रोफेसर वगैरह रहते हैं कॉलेज में, वो ये नॉन क्लिनिकल जॉब होती है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो एक गोल्डन जॉब है। यहां पर ये जो प्राइवेट ट्यूटर है ना बेटा, ये कितना भी कमा सकता है। डिपेंड करता है आपकी डिलीवरी कितनी अच्छी है, डिपेंड करता है आप बच्चों को कितने अच्छे से संभाल के रख पा रहे हो, डिपेंड करता है आपका फीडबैक कैसा है। इसलिए स्काई इज द लिमिट मैंने लिख के रखा है। लेकिन अगर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, प्रोफेसर वगैरह की बात करते हैं बच्चों, तो यहां पर 1.5 से 2 लाख के बीच में ये कहीं कमा रहे होते हैं। इसके बाद अगर क्लिनिकल जॉब की बात करता हूं तो बच्चों नीट पीजी में गायनी, डर्मा, रेडियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, सर्जरी, ये सब आता है, और भी आते होंगे। यहां पर 2 ब्रांच ऐसी है जो यहीं पर एंड हो जाती है, आपकी गायनी और डर्मा, ठीक है, यहां पर एंड हो जाएंगी। अब यहीं से इनको आगे जाके अपना खुद का कुछ करना पड़ेगा, या एज अ डॉक्टर कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में इनको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर अगर मैं अर्निंग पोटेंशियल की बात करता हूं तो 1.5 से 2 लाख पर मंथ यहां पर, मतलब आप 5.5 साल और 3 साल, 8.5 साल बाद आप 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ का कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं, खुद को हॉस्पिटल डाल लेते हैं, खुद के गांव, खुद के मोहल्ले में अगर आप काम कर रहे होते हो, खुद के शहर में काम कर रहे हो, तो स्काई इज द लिमिट। आपको पता है कि भाई अगर ऐसा देखा होगा ना आपने कि कोई डॉक्टर का बेटा भी डॉक्टर बनके उनके ही वंश को आगे बढ़ाता रहता है, उनके हॉस्पिटल को आगे बढ़ाता रहता है। तो पहले से अगर किसी का ऐसा हॉस्पिटल है, देन स्काई इज द लिमिट। वो ये वाला वीडियो नहीं देख रहा होगा, आई एम श्योर। ठीक है,
तो ये हो गया भैया आपका 8.5 साल। अब क्या, अब सर मेरे को और कमाना है। बेटा और कमाना है तो आपको स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा, और स्पेशलिस्ट बनने के लिए अलग से एग्जाम होता है, नीट एसएस सुपर स्पेशलिटी का एग्जाम होता है। इसमें सर 3 साल लगते हैं, लेकिन 3 साल लगने के साथ साथ आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनते हैं, जैसे न्यूरो सर्जन या फिर कार्डियोलॉजिस्ट। इसकी मिनिमम वैल्यू, अगर मैं मिनिमम पोटेंशियल अर्निंग का आप लोगों को बताऊं तो बेटा 3 लाख रुपए रहता है, और मैक्सिमम भैया स्काई इज द लिमिट। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, ड्यूरिंग ऑल दिस थिंग एक चीज जो है वो कांस्टेंट है, वो आपकी मेहनत है। आपको लगता है आपका डॉक्टर हो गया, एमबीबीएस में हो गया, यूजी निकल गया, काम हो गया, ना बेटा, यू हैव टू पुश योर लिमिट एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ योर लाइफ, अदरवाइज कोई और आपको पुश करके आगे निकल जाएगा, है ना। यहां तक ये वो डॉक्टर्स होते हैं बेटा जो करोड़ों रुपए महीने का कमा रहे होते हैं। आई हैव सीन माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ माई आईज। भाई सवेरे से लेके शाम तक कुछ नहीं तो 20-25 लाख रुपए ऐसे ही कमा, मतलब डिपेंड करता है यार। मैं अभी डॉक्टर के नाम गिनवा सकता हूं यहां पर कि इस शहर में ये डॉक्टर है, इस शहर में ये डॉक्टर है, जो लाखों रुपए दिन का कमा रहे हैं, 5-10 लाख रुपए दिन का। क्यों? क्योंकि वो इतने सक्षम हो चुके हैं, अपने आप को इतना ज्यादा स्पेशलाइज्ड कर दिया है, वो पेशेंट को देख के बता देते हैं कि भैया इनको ये दिक्कत है और इसका इलाज ऐसे करो, परफेक्ट आपका इलाज हो जाएगा। वो डॉक्टर अगर आपको बनना है बेटा तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपको आज से मेहनत करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल एबल टू टच दैट पर्टिकुलर स्पॉट जहां पर मैं कह रहा हूं कि भैया स्काई इज द लिमिट, है ना। तो ये तो मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप डॉक्टर बने तो इतना इतना ये मिनिमम है, लेकिन इसका जो अपसाइड पोटेंशियल है वो बहुत मैक्सिमम है। मान लो आप बहुत अच्छे गायनिक बन गए, अपना खुद का आपने क्लिनिक खोल दिया, तो स्काई इज द लिमिट। बहुत अच्छे डर्मा बन गए बेटा, स्काई इज द लिमिट, समझ रहे हो। तो इनकी कोई लिमिट नहीं है, अपर लिमिट, लेकिन लोअर लिमिट आपकी हर एक एज पर, हर एक पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर फिक्स है ना, कि भाई अगर आप जूनियर रेसिडेंट बन रहे हैं तो 90,000 तक ही कमा पाएंगे, अगर आप यहां से पीजी जा रहे हो तो 2 लाख रुपए तक ही कमा पाएंगे, वो डिपेंड करेगा। नाउ अगर सर मैं दूसरे ऑप्शंस चूज करता हूं तो क्या होता है, ये भी तो बच्चों जानना जरूरी है ना। तो सबसे पहले ये मैं एक कंपैरिजन टेबल बना दिया है, यहाँ पे फ्रेशर्स सारे कोर्सेस लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। अगर फ्रेशर हो तो एमबीबीएस में, एमबीबीएस करने के बाद 70,000 रुपए तक आप कमा सकते हो बीएमएस में। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है, ये फ्रेशर का आपका अर्निंग पोटेंशियल है, मैंने यहाँ पर आपको बता रहा हूं मोटा मोटा, है ना। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि आगे और पढ़ाई करना, यहाँ पे तो खैर बीएमएस में आपको क्लिनिक डालना पड़ जाएगा, है ना। रेसिडेंट डॉक्टर को मैंने आपको बताया कि भाई 70,000 है, और उसके बाद अगर आप खुद का क्लिनिक डाल लेते हो तो स्काई इज द लिमिट। यहां पर ये मैंने आपको अर्निंग पोटेंशियल बता दिया। एक चीज बहुत अच्छी देखो, बीएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस या बी फार्मा आप कर रहे हो, एट द एज ऑफ अराउंड 28 to 30 आप सब सेम ही कमा रहे होंगे, लगभग 1-1.25 लाख 1.5 लाख रुपए महीना। तो भाई अब यहां पर डिपेंड करेगा ये थ्रेशोल्ड कौन पार करेगा और कैसे पार किया जाए। बेटा ओनली योर पैशन, अगर आपका पैशन होगा तो आप इन फील्ड में आगे जाके बहुत अच्छा कर सकते हो। मैं बार बार कह रहा हूं स्काई इज द लिमिट, लेकिन कब, जब आपका पैशन हो। पैशन नहीं है, अगर आपका पैशन हो तो आप वर्ल्ड के बेस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हो। देन सोचो, अगर आप वर्ल्ड के बेस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर बन गए, आयुर्वेदिक में आज किसका इलाज नहीं है, आप सोचो किस चीज का इलाज नहीं है आयुर्वेदा में, सबका है। बट मान लो आप बेस्ट डॉक्टर बन गए तो बेटा आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडिया, आउट ऑफ दिस कंट्री आपके पास पेशेंट आ रहे होंगे और वो अनाप शनाप पैसा आपको देने के लिए रेडी भी होंगे। क्यों? क्योंकि आपका नाम है, आपने अपनी इमेज इतनी अच्छी कर ली, आपने अपनी ब्रांडिंग इतनी अच्छी कर ली। तो डिपेंड करता है सारी चीजों के ऊपर। तो भाई आप किस लेवल पे अपने आप को देखना चाहते हो और उस लेवल पे देखने के लिए मेहनत करना चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो, है ना। लास्ट आपका बचता है सुपर स्पेशलिटी जो एमबीबीएस में आता है। मैंने आपको बताया न्यूरो सर्जन या फिर आप कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह जो बनते हैं, आप यहां पर कमा सकते हैं। तो ये था आपका एक पर्टिकुलर कंपैरिजन। लेकिन ध्यान रखना बेटा, मेहनत करना जरूरी है। अब क्या होता है ना, दिक्कत ये आप 1 शॉट के चक्कर में नीट के 3 शॉट कर बैठे हो, है ना। 1 शॉट देखना। अरे इसी चैनल पे डिटेल में फिजिक्स इजीएस्ट लैंग्वेज में पढ़ाई हुई है बेटा, जाके देखो। तो मैंने आपको बताया ना वो वीडियोस, जाकर देखो तो आपको पता लगेगा कि भाई एकदम रियलिटी से रूबरू करवा के रखा है हर एक चीज से। लेकिन देखोगे तो ही पता लगेगा। मेहनत करना बेटा आपका काम है, इजीएस्ट लैंग्वेज में पढ़ाना मेरा काम है। मेरा नाम था बेटा आदित्य जैन। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।